आज सीता मैया ने सपना देखा है। सुबह उठकर ही बोली, प्रभु मैंने सपने में देखा कि भरत भैया यहाँ आ रहे हैं, साथ में मैया भी आ रही हैं। लेकिन एक बात कहें, मैया दूसरे स्वरूप में आ रही हैं। राम जी डर गए और डर की वजह से शंकर जी की पूजा करने लग गए। शंकर जी की पूजा करने लग गए। और आज इतने में ही बड़ी जोर से भागने दौड़ने की आवाज सुनाई देने लगी, बहुत सी धूल उड़ने लगी। और जैसे ही ये सब दिखाई दिया, राम जी परेशान हो गए, हैरान हो गए, ये क्या, ये इतनी धूली क्यों उड़ रही है, ये इतना ध्वनि क्यों हो रही है, ये इतनी आवाज क्यों हो रही है। देखा कि कोलभील भागते हुए आ रहे हैं, कोलभील भागते हुए आ रहे हैं। और जैसे ही कोलभीलों को आते हुए देखा, राम जी ने पूछा क्या हुआ। बोले आपके जैसे आपके भैया हैं क्या? राम जी आपके जैसे कोई भैया हैं? बोले हाँ हैं, हमारा भरत हमारे जैसा दिखता है। सभी कोलभील बोले राम जी भरत भैया आए हैं, भरत भैया अपनी चतुरंगनी सेना लेकर के आए हैं। और राम जी सोचते हैं मेरा भरत आ गया। इतना प्रसन्न हुए कि शरीर एक रोम पुलकित हो गया, आंखों में नेत्रों में आंसू आ गए। और इतने प्रसन्न हुए, थोड़ी ही देर में उदास हो गए। सोचते हैं कारण कवन भरत आगमन, भरत जी क्यों आए हैं। जैसे ही सुना कि भरत जी चतुरंगनी सेना लेकर आए हैं, राम जी ने सोचा भैया मेरी रक्षा के लिए चतुरंगनी सेना लेकर आया है। और जैसे ही राम जी का मुंह नीचे को हो गया, सोचते हैं भरत पता नहीं मुझसे क्या लेने के लिए आया है। ये चिंता की लकीरें जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखी, लक्ष्मण जी ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया और कहा हे भरत तू गद्दी पर बैठ करके अभिमान होकर के चतुरंगनी सेना के लिए लेकर के मेरे भैया को मारने के लिए आ रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस मंत्र को अभिमंत्रित करके इस बाण को तुझे मार दूंगा। और चढ़ा लिया धनुष पर बाण, ब्रह्मास्त्र से उसे मंत्र मुक्त कर लिया। और जैसे ही मंत्र मुक्त किया, आकाश वाणी होने लगी, जय हो लक्ष्मण जी जय हो। क्यों आप अपने भैया के लिए इतना सोचते हो? लेकिन धीरे से आकाश वाणी ने कहा लक्ष्मण आवेश में जो काम किया जाता है वो हमेशा गलत होता है, कभी सही नहीं हो सकता। तुमने क्रोध में आकर जो ये फैसला लिया है ये सरासर गलत है। आप गलत हो लक्ष्मण जी, गलत हो। आज राम जी ने समझाया लक्ष्मण जिस भरत पर आप इतना संदेह कर रहे हो वो मेरा भरत ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपने पिताजी की सौगंध खा के कहता हूँ लक्ष्मण ये धरती उलट सकती है लेकिन मेरा भैया भरत मेरे प्रति बदल नहीं सकता। मेरा भरत बिल्कुल भी मेरे प्रति बदल नहीं सकता। आज राम जी लक्ष्मण को बार बार समझाते हैं, बोली अयोध्या का राज्य तो दूर, भरत को अगर इंद्र का इंद्रासन भी मिल जाए फिर भी उसकी बुद्धि खराब नहीं हो सकती। वो भरत है, कोई मामूली इंसान नहीं। आज भैया को इतना व्याकुल देख करके लक्ष्मण जी उदास हो गए अपने आप पर कि हमने ये क्या कर दिया। इतने में ही निषाद राज जी भरत जी को लेकर के आगे बढ़े, पूरा समाज भरत जी ने पीछे छोड़ दिया और भगवान बैठे हुए हैं। आज लक्ष्मण जी उनके चरणों में बैठे हैं। आज दरवाजे पर आकर के भरत भैया दोनों हाथों को ऊपर करते हैं और दोनों हाथों को ऊपर करके चिल्लाने लगे, भैया पाही नाथ कही पाही गुसाई, पाही नाथ कही पाहे गुसाई। हाँ पाही नाथ कही पाही गुसाई, पाही नाथ कही पाहे गुसाई। भूतल परे लकुट की नाई, भूतल परे लकुट की नाई। हाँ भूतल परे लकुट की
धीरा कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा आज जैसे ही भरत जी महाराज राम जी के दरवाजे पर आए, दोनों हाथों को ऊपर करके कहने लगे, पाही नाथ कही पाही गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। जैसे ही हाथ ऊपर किए, आज जैसे ही कहा कि प्रभु हमारी रक्षा करो, मेरे भैया राम हमारी रक्षा करो, इतना बोल करके भरत जी जिस प्रकार से लाठी को छोड़ दिया जाए, उस प्रकार भरत जी गिर पड़े। भरत जी राम जी को पाहीनाथ रक्षा करो प्रभु रक्षा करो कह करके लाठी की भांत गिरे। राम लक्ष्मण जी ने आवाज सुनी, ये तो भरत भैया हैं, भरत भैया की आवाज है। राम जी ने भी सुना, लेकिन राम जी ने अनदेखा कर दिया। क्यों? इसी लक्ष्मण ने धनुष बाण निकाला था हमारे भरत को मारने को। अब जब तक ये लक्ष्मण नहीं कहेगा कि भरत जी को उठाओ, तब तक मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। आज जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा भैया उठ नहीं रहे, भरत जी बुला रहे हैं, तो चरणों में सिर को रख करके कहने लगे, कहत सप्रेम नाय महिमा था, भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथा। राम जी भैया भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं। और विद्वान कहते हैं जैसे ही लक्ष्मण भैया ने भरत का भ कहा है, राम जी उठ गए, और र कहा है, तब तक राम जी वहां से निकल गए, और तक कहते ही राम जी वहां पर पहुंच गए थे। भरत कह नहीं पाया, उससे पहले राम जी उठकर जाकर वहां पहुंच गए। और जैसे ही अपने भरत को देखा, सिर नीचे पड़ा है, नीचे से ऊपर नहीं उठ रहे हैं भरत जी। आज इतने अधीर राम जी इतनी तेजी से भागे कि उनके शरीर से 4 चीजें गिर गईं। पट यानी उनका पटुका भी गिर गया, निसंग कमर का निसंग गिर गया, धनुष गिर गया, बाण गिर गया। राम जी कहते हैं जब भरत जी आ रहे थे तो हमारे लिए 4 चीज छोड़कर आए। क्या? प्रयागराज जी ने कहा था कि हम तुम्हें धर्म, काम, मोक्ष ये सब हम तुमको देंगे। भरत जी आप जो मांगोगे हम वही तुमको देंगे, पर तुम मुझसे मांगिए तो सही। तुम अर्थ मांगोगे, धर्म मांगोगे, काम मांगोगे, हम तुम्हें दे देंगे। लेकिन भरत ने ना अर्थ मांगा, ना काम मांगा, ना मोक्ष मांगा, कुछ नहीं मांगा। मांगा क्या? मेरे लिए प्रेम मांगा। जिस प्रकार भरत मेरे लिए 4 चीजें छोड़ के आया है, हम भी अपनी 4 चीजें छोड़ कर जाएंगे। इसलिए प्रभु ने अपना पटका, कमर का निसंग और धनुष और बाण 4 चीजें गिरा दी। धनुष लक्ष्मण जी से कहता है, धनुष लक्ष्मण जी तुम धनुष उठा करके भरत जी को मारने जा रहे थे ना, देखो भैया भैया से मिलने गया तो हम गिर गए। क्यों? हम बीच में ना आ जाए। भैया भैया के प्रेम में कभी बीच में नहीं आना चाहिए। पटका बोला, देखो हम राम जी के शरीर पर पड़े हुए हैं, हम इसलिए हट गए। जब भरत जी को राम जी गले लगाएंगे तो हम बीच में आ जाएंगे, इसलिए हम भी बीच में नहीं आना चाहते थे, हम भी गिर गए। आज राम जी बरवस भरत को उठा रहे हैं, पर भरत जी उठ नहीं रहे। बोले भैया ये पापी मुख आपको कैसे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं ये पापी मुख आपको। अरे भैया मेरी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। मैया अगर कैकई मेरे लिए गद्दी नहीं मांगती तो आज तुम राजा होते। ये पापी अपना मुख आपको कैसे दिखाए, हम नहीं दिखा सकते। आज भरत जी राम जी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन भरत जी उठ नहीं रहे। जब शरीर को ढीला छोड़ दिया जाता है तो किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आपको उठा ले। जब शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, कोई आपको उठा नहीं सकता। आज भरत जी ने भी अपना शरीर ढीला छोड़ दिया है। राम जी बार बार उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भरत जी उठ नहीं रहे।
कुछ विद्वान कहते हैं राम जी और सीता जी को अब भरत भैया माता और पिता मानते हैं। कैकेयी को अब मां नहीं कहते, सीता मैया को अपनी मां मानते हैं। और जिस धरती पर वो लेटे हैं वो सीता मैया की जननी यानी मां है। इस प्रकार से वो भरत जी की नानी हुई। और आज जब भरत जी जमीन पर गिर गए तो मानो उनकी नानी ने उनकी ओट भर ली हो, उन्हें गले लगा लिया हो और वो धरती कह रही हो कि भरत तुम जैसे नाती को पाकर के मैं धन्य हो गई। मानो धरती मैया भी कह रही हो कि तुम जैसे सुंदर बच्चे को पाकर मैं धन्य हो गई। इसलिए राम जी उठा रहे हैं, भरत जी उठ नहीं रहे क्योंकि धरती मैया ने पकड़ रखा है। आज जब भरत नहीं उठे लक्ष्मण, राम जी बोले हैं सुनो भरत जी, भरत सुन, जब अयोध्या से हम चले ना तो सबसे मिला लेकिन भरत तुझसे नहीं मिल पाया मैं। और ये दर्द ऐसा बैठ गया है दिल में, इतना जल रहा है ये हृदय कि जब तक तू उठकर अपने भैया को गले नहीं लगाएगा इस हृदय की जलन कम होने वाली नहीं है भरत। मैं रास्ते भर रोता आया, क्यों? क्योंकि मैं अपने भैया भरत से नहीं मिल पाया, उसे गले से नहीं लगा पाया। अगर आज तू उठ कर के एक बार गले लगा लेगा तो मेरे इस हृदय की जो जलन है, इसमें जो आग लगी है वो कम हो जाएगी भैया। बस एक बार उठ करके मुझे हृदय से लगा दे, जिससे मेरा हृदय को शीतलता मिल जाए, जिससे मेरे दिल को तसल्ली पड़ जाए। आज राम जी भरत जी के सामने हैं, फिर भी उन्हें लग रहा है कि हम बहुत दूर हैं। क्यों? क्योंकि अब तक गले नहीं लगाया, अब तक हृदय की जो तेज है वो अभी तक शांत नहीं हुआ। इसलिए सोच रहे अभी भी हम बहुत दूर हैं। अगर पास आना चाहते हो भरत तो एक बार उठकर अपने भैया के हृदय की इस जलन को शांत कर दो, इस अग्नि को बुझा दो। जैसे ही इतना बोला है राम जी ने और जैसे ही भरत जी को उठाया कि बरवस लिए उठाई उरे लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलानी लखी, बिहसे सबही अपार। बरबस भरत जी को उठा करके और बिना मुख देके अपने हृदय से लगा लिया, कंधे पर डाल दिया। भरत जी का मुख नहीं देखा क्योंकि भरत जी कह रहे थे भैया ये पापी मुख मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। राम जी ने कहा हम बिल्कुल तुम्हारा मुख नहीं देखेंगे, अगर तुम्हारा मन नहीं है ये मुख दिखाने का हम नहीं देखेंगे, बस एक बार गले लग जाए। आज बिना मुख देके हृदय से लगा लिया और दोनों भैया इतना रोए हैं, इतना रोए हैं कि जितने लोग वहां खड़े हैं मानो आज ही कुछ इतना अनर्थ हुआ हो जो पूरी धरती पर वियोग फैला हो। आज राम जी और भरत जी के प्रेम को देख करके पत्थर पिघलने लगे, वो भी मानो रो रहे हो। जब पत्थर पिघलने लगे तो सोचो जो लोग वहां खड़े होंगे उनका क्या हाल हुआ हो। भरत जी को गले लगाया राम जी ने और पता चला कि सिर्फ भरत जी नहीं मैयाएं भी आई हैं, पूरा समाज आया है। आज राम जी चल दिए, चले सवेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। पूरे बेग के साथ में चल दिए, भरत लक्ष्मण के साथ में। शत्रुघ्न जी को मैया सीता के पास छोड़ा और सीधे मैयाओं के पास गए और जाते ही प्रथम राम भेंटी केकई, जिस केकई ने वनवास दिया है सबसे पहले उसी को भेंटा है, उसी को दंडवत प्रणाम किया है। आज जैसे ही घूंघट के अंदर से केकई ने देखा मेरा भरत, मेरा राम मुझे दंडवत प्रणाम कर रहा है, तुरंत उठा करके हृदय से लगा लिया और बोला राम। और मैया बोली राम तुम कैसे हो पुत्र, तुम कैसे हो? बोले माँ तेरा पुत्र हूँ, हर तकलीफ सह सकता हूँ जैसे तू सह रही है, जैसे तू सह रही है कि कहीं मैया वैसे तेरा राम भी तेरे ही जैसा है, तकलीफ सह रहा है।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। आज कैकई भरत राम जी के कान में कहती है, राम एक बात कहे, वैसे तो हम प्रसन्न हैं, लेकिन जो तुमने आज कहा ना मैया कैसी हो, ये मैया शब्द मैंने बहुत दिनों में सुना है। ये मैया शब्द बहुत दिनों बाद मेरे कान में पड़ा है, क्योंकि राम मेरा भरत मुझे अब माँ नहीं कहता, मेरे भरत ने मुझे माँ कहना छोड़ दिया है। बहुत दिनों बाद ये शब्द मेरे कानों में पड़ा है। राम बोले, माँ पूरी दुनिया तुझे छोड़ दे, पूरी दुनिया तुझे त्याग दे, लेकिन राम तेरा सदैव तेरे साथ रहेगा, ये बात हमेशा याद रखना। ये राम तेरा कभी साथ नहीं छोड़ेगा माँ, ये राम तेरा है। ये दुनिया रूठ जाए लेकिन तेरा राम तुझसे कभी नहीं रूठेगा, कभी नहीं। तू बता माँ,